हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एओडी का पहला टॉपिक रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसके अंदर जो हमारा डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो डी एक्स का मतलब होता है बेसिकली स्मॉल चेंज इन एक्स। एक्स में कितना चेंज हुआ, काफी छोटा चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम dx लिखते हैं। वैसे बड़ा चेंज लिखने के लिए हम लोग डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चेंज कंपेरेबल। dx होगा बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, मतलब 1 से 1.001, बहुत ही छोटा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर हम dy की बात करें तो वो स्मॉल चेंज इन y हो जाएगा। dr, r क्या होता है, रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा dy बाई dx का क्या मतलब है। ठीक है, ये बताता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि y किस रेट से चेंज हो रहा है जब x में कोई चेंज आता है। हो सकता है जितना x में चेंज है उतना ही y में चेंज आ जाए, हो सकता है x में जितना चेंज है उससे ज्यादा y में चेंज आ जाए, हो सकता है कम भी हो। तो वो किस रेट से इफेक्ट होता है, ठीक है, वो चीज dy बाई डी एक्स बताती है। ठीक है, इस लैंग्वेज को अभी तो बस अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि क्वेश्चनों में ये चीजें लिखी होंगी, तुम्हें वहां से अंडरस्टैंड करना है कि वो मांग क्या रहा है, दे क्या रहा है। ठीक है, अच्छा dx बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, या इसको कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि रेट एट विच एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एक्स किस रेट से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बट पॉइंट इज रेट है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोलेंगे इसमें, मतलब बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बट यूजुअली लिखा नहीं होता क्वेश्चंस की लैंग्वेज में। ठीक है, जब भी वो रेट की बात करेगा बाय डिफॉल्ट वो टाइम के साथ है, और अगर वो टाइम के साथ नहीं है, मतलब dt नहीं है, कुछ और वेरिएबल है, तो वो मेंशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या है। ठीक है, इसी तरह से dv बाई dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, da बाई dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, अच्छा अब यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट तो होगी। तो अगर हम बात करें dx की, तो ये सेंटीमीटर में या मीटर में हो सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब यूनिट क्यों लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट नहीं लिखते। ठीक है, हो सकता है सेंटीमीटर में गिवन हो सकता है मीटर में गिवन हो, मिलीमीटर भी हो सकता है, जैसा भी होगा। अच्छा डी बाय वाई भी क्या है, लेंथ क्या ही मेजरमेंट होगा, एक्स वाई लेंथ होंगी। ठीक है, किसी लेंथ हो, एक्स हो सकता है लेंथ हो, वाई हो सकता है ब्रेड्थ हो। ठीक है, तो सेंटीमीटर या मीटर आएगा, रेडियस भी सेंटीमीटर या मीटर में ही गिवन होती है। अच्छा इसको देखो, डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना। हाँ, तो डी वाई किस में होगा, सेंटीमीटर में, अपॉन ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर में होगी और मीटर बाय मीटर में होगी। ठीक है, और लिख देते हैं, अब तुम ये सोचोगे कि इसे कैंसिल कर देते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर को, हाँ कर सकते हैं, बट लिखा ऐसे ही जाता है। ठीक है, लिखा इसी तरीके से जाएगा। चलो डी एक्स बाई डी टी की बात करते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्स मान लो लेंथ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में होगी ऊपर। ठीक है, और नीचे टी टी, टी दिया है टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या फिर हो सकता है मीटर पर सेकेंड, टाइम तो सेकेंड मिलेंगे। ठीक, यूजली मतलब सेकेंड मिलेंगे, हो सकता है सेंटीमीटर पर मिनट भी हो। ठीक है, हो सकता है मीटर पर मिनट भी हो, तो ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है कि हर बार सेकेंड में लेना, मिनट भी चलेगा। वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सेकेंड के साथ लिखा, मिनट के साथ भी लिखा जा सकता है, तो मैं बार बार वो चीज नहीं लिख रहा। ठीक है, एरिया, एरिया किस में होता है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर एरिया की यूनिट लिख दी, नीचे टाइम की लिख दी, बस ऐसे होता है। ठीक है, ये यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो फाइनल आंसर में यूनिट कई बार दे रखी होती है।
प्लस क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है समझ में नहीं आता लैंग्वेज से कि क्या दे रखा है, तो क्या करोगे ना, उसके आगे ना यूनिट लिख देती है, उस यूनिट से आइडिया लगा लेना वो क्या चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगा, वहां पे मैं समझा दूंगा कि कैसे यूज करना है इसे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। ठीक है, क्या किया हमने, ऊपर की यूनिट लिखी, नीचे की यूनिट लिखी, दोनों को डिवाइड कर दिया बस। ठीक है, अच्छा, फिर बात करते हैं कि ये जो डी आर बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब होगा कि ये इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है। मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि लेंथ है वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो तुम क्या लिखोगे, डी आर मतलब रेडियस है मान लो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो तुम क्या बोलोगे, डी आर बाई डी टी प्लस 3 है। ठीक है, वहीं पे अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि रेडियस ना कम हो रही है, मतलब हम सर्कल है उसकी रेडियस हम कम कर रहे हैं विद रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो तुम क्या लिखोगे, डी आर बाई डी टी जो होगा वो माइनस लिखोगे। ठीक है, बस इतना सा सेंस है कि पॉजिटिव है तो इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव है तो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, या फिर कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में अगर दे रखा होगा, हाँ, तो कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में जैसे दे रखा होगा तो तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव खुद सोचना पड़ेगा। जब वो बोल रहा है कि कोई क्वांटिटी किसी रेट से बढ़ रही है तो पॉजिटिव ले लेना, अगर बोले कि डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव ले लेना। ठीक है, अब ये ना जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कुछ पहले एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे क्लैरिफाई होगा, फिर तुम उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आराम से खुद ही कर पाओगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, पहले बेसिक अंडरस्टैंड कर लो उनके। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो पहले निकालना क्या है, पहले इतने पार्ट को ही अंडरस्टैंड करो। ठीक है, कि ये क्या मांग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया मींस ए, रेट ऑफ चेंज कैसे होगा, डी ए बाई डी टी, यही बात कीजिए ना, मैं रेट ऑफ चेंज कैसे होता है, डी ए बाई डी टी हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, डी वी बाई डी टी होगा। ठीक है, ये मांग रहा है। ठीक है, किसका, एक सर्कल का मांग रहा है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मांग रहा है, तो ठीक है, काम करते हैं, डी बाई डी टी किसका करना है, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, डी बाई डी टी अभी तो इतना जज हुआ ना, पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। रिमेंबर मैंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज एक तो दे रखा होगा खाली रेट ऑफ चेंज, एक बोलेगा रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज के। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू, अगर सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया लिखा था तो डी ए बाई डी टी करेक्ट था। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो यानी ये क्या दे रखा है, डी ए बाय डी आर, इसकी वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, कुछ नहीं बोले तो टाइम है, अगर विद रिस्पेक्ट टू लिखा है तो उसके रिस्पेक्ट में ही चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी ए बाई डी आर निकालना। ठीक है, तो डी बाई डी आर ऑफ एरिया का वैल्यू डाल दो, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पाई तो कांस्टेंट है छोड़ दो, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और उसने खुद बोला है ना रेडियस कितनी है, व्हेन रेडियस इज 5, तो आर की जगह 5 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 5। तो कितना हो गया, 10 पाई। अब बात करते हैं यूनिट की, क्या लिखें, डी ए बाई डी आर की क्या यूनिट होगी, ऊपर एरिया की यूनिट लिख दो, यानी सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पर नीचे रेडियस की यूनिट लिख दो, रेडियस की सेंटीमीटर, तो कैंसिल अगेन मत करना, लिखी ऐसे ही जाती है इसकी यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, देखो पर सेकेंड दिया, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कॉमन सेंस से लगा लो, क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ही होगा, यानी कि क्या दे रखा है, डीवी बाय, अगेन रेट विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला, तो ये टाइम के साथ ही होगा, और वैसे यूनिट से भी पता चल रहा है पर सेकेंड है तो टाइम ही होगा, तो डीवी बाई डी टी 9 है, इतना पता चल गया। कह रहा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, फास्ट मतलब एक तरह से रेट की ही बात कर रहा है, और सरफेस एरिया तो यानी डी एस बाय डी टी।
ठीक है, इंक्रीजिंग तो ठीक है, चलो वो तो पॉजिटिव होगा, ये बताने के लिए बोला गया होगा, पर ds बाई डी टी मांग रहा है ये, विद रिस्पेक्ट तो कुछ बोला नहीं है, तो ds बाई डी टी मांग रहा है, डी बाई डी टी गिवन है, ds बाई डी टी मांग रहा है, लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ द एज यानी a बोल देते ना, क्यूब की लेंथ a बोली जाती है ना, तो 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो सिर्फ क्वेश्चन को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पहले तो मैथमेटिकली ब्रेक कर लिया, अब सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, टी बाई डी टी ना, इसका होता है वॉल्यूम, क्यूब है ना, ये यहाँ पे मेंशन है ना क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है, ए क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 9। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो देखो ये वो वाली चीज है, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो तुम बोलते 2x, और अगर मैं बोलता कि डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर है, तो वाई को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वाई मान के डिफ्रेंशिएट कर दो, वाई स्क्वायर का 2y, साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, सेम चीज यहाँ पे करनी है, इसको a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन 3a स्क्वायर, साथ में डी ए बाय डी टी लिख दो, जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स चल रहा है तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, यहाँ पर डी बाई डी टी चल रहा है तो साथ में डी ए बाय डी टी लिख दिया, इज इक्वल टू 9। अच्छा, यहाँ से डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 9, ये तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 3/a स्क्वायर, ठीक है। चलो ये आ गया, इसको 1 मार्क कर लो, इसको भी यूज करेंगे। ds बाई डी टी मांग रहा है, तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। डी बाई डी टी, एस सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया, अब यहाँ पे ना क्या होगा, वो जो 10th क्लास के बेसिक होते हैं ना, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वो बेसिक फॉर्मूले चाहिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए ना, क्यूब के लिए, सिलेंडर के लिए, ठीक है, कोन के लिए, वो सब उनकी बेसिक की जरूरत पड़ेगी। तो सरफेस एरिया कितना होता है एक क्यूब का, 6a स्क्वायर। तो चलो डिफ्रेंशिएट करें, तो सेम कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंशिएशन का, इसे a मान के ही डिफ्रेंशिएट कर दो a के रिस्पेक्ट में, तो 6a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 12a हो जाएगा, साथ में क्या आएगा लेकिन डी ए बाय डी टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12a, डी ए बाई डी टी की वैल्यू डाल दो अब, अपॉन 3a स्क्वायर, तो कितना हो गया, 12 3 36 बाई a हो जाएगा, एक a कट जाएगा, ओके, और a की वैल्यू दे रखी है ना 10, डाल दो, 36/10 3.6, ठीक है। अब निकाल क्या रहता है डी एस बाई डी टी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसको सोचो, हाँ, इसको सोचो, सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर में ही गिवन है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलो डन, नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं बस ना वही लैंग्वेज ब्रेक करनी है क्वेश्चन की, एक बार लैंग्वेज ब्रेक हो गई फिर तो उतना दिक्कत होगी नहीं। देखो नेक्स्ट कह रहा है, एक स्टोन ड्रॉप किया है एक लेक के अंदर, तो वेव सर्कल में मूव कर देंगी आउटवर्ड, ठीक है, वो तो कर रखा होगा सबने, पानी में पत्थर फेंको तो वो ऐसे वेव्स बन के बाहर की तरफ स्प्रेड होती है, सर्कल जैसा बन निकलता है, ठीक है। अच्छा, मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब देखो यहां जरूरत पड़ेगी तुम्हें, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या हो सकता है, एक सर्कल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है ना, वो कह रहा है ऐसे ही इस तरह की वेव प्रोड्यूस होंगी ना अगर पानी में पत्थर फेंकोगे तो, ठीक है। तो उस केस में तुम ये सोचो सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या ही हो सकता है, एक सर्कल का क्या बढ़ रही है एक्चुअली, सर्कल बढ़ रहा है मतलब सर्कल की रेडियस बढ़ रही है, यानी ये क्या हो सकता है डी आर बाय डी टी हो सकता है, क्योंकि सेकंड में है तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो होगा, यानी ये डी आर बाई डी टी होगा ना, तो ये डायरेक्टली कहीं लिखा नहीं है, लेकिन यूनिट से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये समझ में आता है कि ये डी आर बाई डी टी ही होगा ये, ठीक है। फिर कह रहा है एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वो पूछ रहा है हाउ फास्ट, फास्ट तो मतलब रेट की बात कर रहा है, एरिया की रेट की बात कर रहा है, यानी डी ए बाय डी टी की बात कर रहा है। ये तीन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, डी आर बाई डी टी दे रखा है,
रेडियस दे रखी है, डी बाई डी टी मांगा गया है। कैसे पता चला? फास्ट, फास्ट मतलब रेट की बात कर रहा है, और कुछ नहीं बोला तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है। तो शुरू करते हैं, डी बाई डी टी यानी डी बाई डी टी ऑफ एरिया इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सर्कल का एरिया। क्या होता है? अगेन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर तो कौन, पाई तो कांस्टेंट है, छोड़ दो। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, लेकिन क्योंकि यहाँ डी आर नहीं लिखा, डी टी लिखा है, तो साथ में क्या लिख देंगे? डी आर बाय डी टी भी लिख देंगे। तो क्या बन गया ये? 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। तो और वैल्यूज गिवन है अपने को ना, रेडियस भी गिवन है, डी आर बाई डी टी भी गिवन है, तो उठा उठा के डाल दो अब तो बस। 2 पाई, रेडियस कितनी गिवन है? 10, और डी आर बाई डी टी कितना गिवन है? 4। हो गया 40, 80, 80 पाई। और यूनिट, मोर इम्पॉर्टेंटली एरिया है ना, तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम हो गया सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसलिए यूनिट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने बोला था कि कई बार क्या है, इन्फॉर्मेशन से नहीं पता चलता वो क्या है, तो यूनिट बता देगी वो क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। लेंथ डिक्रीज कर रही है, डी एक्स, लेंथ को एक्स बोला गया ना इसमें, तो डी एक्स बाय डी टी कैसे पता चला? 3 सेंटीमीटर पर मिनट है ना, तो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो डी टी होगा नीचे, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन उसने ये भी तो बोला है ना कि ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर लिए हमें नेगेटिव लगाना चाहिए। ये चीज हमने डिस्कस की थी कि इंक्रीज पॉजिटिव होता है, डिक्रीज नेगेटिव होगा। तो ये अगेन कहीं बोला नहीं गया कि नेगेटिव लगाओ इसे, वो हमेशा ऐसे ही देगा लैंग्वेज की फॉर्म में, डिक्रीज बोलेगा तुम्हें नेगेटिव लगाना है। और विड्थ, विड्थ क्या कर रही है? डी वाई बाई डी टी इज जो हो जाएगा, एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट रेट, अगेन यानी डी वाई बाई डी टी की बात कर रहा है, कितना? 2 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन अगेन यहाँ पे बोला गया इंक्रीज, तो इंक्रीज के लिए पॉजिटिव, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेन अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट यही है, यूजुअली मिस्टेक यहीं पे हो जाती है, फ्लो फ्लो में 3 लिख देते हैं, पता नहीं चलता। एक्स की वैल्यू 10 गिवन है, वाई की वैल्यू 6 गिवन है। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज मतलब डीपी बाय डी मांग रहा है, तो चलो डी बाई डी टी ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 डी बाई डी टी, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, लेंथ को बोला गया एक्स, ब्रेड्थ को बोला गया वाई। अच्छा, डिफरेंशिएशन प्लस माइनस के अबाउट स्प्लिट हो सकता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी प्लस 2, अच्छा 2 तो कॉमन ही है ना, प्लस डी वाई बाय डी टी। अच्छा, डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, डाल दो वैल्यू -3, डी वाई बाई डी टी +2, ठीक है। वैल्यू सी सी डल गई, अब तो ये कितना हो गया सॉल्व करके? -2। पेरीमीटर है, पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, टाइम की सेकंड, ठीक है। तो सॉरी टाइम मिनट में गिवन है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर पर मिनट ही हो जाएगा। अगेन नेगेटिव आ रहा है डीपी बाई डी टी, मतलब क्या है कि पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। फिर सेकंड पार्ट पूछा गया है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी फाइंड कह रहा हूँ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी कि डी ए बाई डी टी पूछा गया, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स वाई। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, सोचो। इस बार ऐसे डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई के अबाउट तो स्प्लिट होता नहीं है, तो मल्टीप्लाई में क्या चलता है हमारा? प्रोडक्ट रूल, यूवी। कैसे वर्क करता है यूवी? एक बार एक को डिफरेंशिएट करो, मतलब फर्स्ट को करो डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी टी, ठीक है,
y को रखो एज इट इज, प्लस अब की बार क्या करो, y को कर दो डिफरेंशिएट, x को रखो एज इट इज, u डैश v प्लस v डैश u। ठीक है, चलो अब वैल्यूज डाल दो। ठीक है, तो इसमें ये चेन रूल वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। फ्लो फ्लो में ये मत कर देना dx बाई dt इंटू dy बाई dt मत लिख देना, वो तो बिल्कुल ही ब्लंडर हो जाएगा। तो dx बाई dt कितना गिवन था, -3, y कितना गिवन है 6, प्लस dy बाई dt है 2, x कितना है 10। तो -18 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम यहाँ पे मिनट में चल रहा है तो मिनट में दे देंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये पॉजिटिव आया। इंटरेस्टिंगली फैक्ट देख रहे हो तुम कि पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है रेक्टेंगल का, लेकिन एरिया इंक्रीज कर रहा है, एरिया इज इंक्रीजिंग। टाइम पास करने के लिए क्या बनेगा, एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि किस रेट से, वो सिर्फ ये बोलेगा बता दो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो जब तक तुम वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक तुम बता भी नहीं सकते। और कोई अगर ये सोच रहा है कि लेंथ डिक्रीज कर रही है ज्यादा रेट से, ठीक है, dx बाई डी टी थ्री है ना, और ब्रेड्थ इंक्रीज कर रही है कम से, तो लेंथ वाला फैक्टर बड़ा है तो यानी डिक्रीज ही करेगा। पेरीमीटर में तो वर्क कर गया तुम्हारा, लेकिन अगर डायरेक्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे तो एरिया उस हिसाब से तुम्हारा फिर उल्टा ही आएगा। ठीक है, फिर तो तुम उसके हिसाब से कहोगे कि ये dx बाई डी टी ज्यादा नेगेटिव है तो एरिया भी कम ही हो रहा होगा। नहीं, प्रॉपर मैथ्स वर्कआउट करके देखने में समझ आ रहा है कि एरिया बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये वो चीज है जो तुम बिना डिफरेंशिएशन के तो जज भी नहीं कर सकते। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात सीख ली। लास्ट बहुत सिंपल सा चीज है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, ये समझना है। तो इसमें तो मैं वैसे इन जनरल बताया था, इसमें सॉल्व करने का कुछ खास है नहीं। मान लो तुम्हें किसी कंपनी के टोटल रेवेन्यू कॉस्ट दे दिया या प्रोडक्शन का कॉस्ट दे दिया, ठीक है, टोटल रेवेन्यू दे दे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दे, और मार्जिनल कॉस्ट पूछा जाए। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, डी सी बाई डी एक्स, मार्जिनल रेवेन्यू डी आर बाय डी एक्स। बस तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए और कुछ नहीं। इस पर पूछेगा तो सीधा सीधा ही पूछ लेगा। मार्जिनल कॉस्ट, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू, इसमें और कुछ है नहीं। तो कितना हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, इसका डिफरेंशिएशन लिखो तो 0.005 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x 0.04x प्लस 30x का 30, 5000 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0। और इसमें x की वैल्यू क्या डाल दोगे, उसने क्या बोला है, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, यानी x की वैल्यू 3 है, 3 डाल के सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा, मैं खुद कर लेना इसमें। ये इसमें डायरेक्टली बस यही पता होना चाहिए तुम्हें, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, डी सी बाई डी एक्स, मार्जिनल रेवेन्यू डी आर बाई डी एक्स, और कुछ नहीं है इसमें। जो थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो ऊपर हमने कर लिए हैं। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है, यही वही मार्जिनल रेवेन्यू वाला है, सेम सेम चीज। ठीक है, डी आर बाई डी एक्स मार्जिनल रेवेन्यू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 6x प्लस 36 प्लस 5 का 0 हो जाएगा। मैं अगेन x की वैल्यू क्या करोगे, 5 डाल देना, हो जाएगा सर। ठीक है, तो अगेन कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल ही है। अब थोड़े प्रैक्टिकल सिनेरियो के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा है एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल है विद अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, मान लिया। कह रहा फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट तो नहीं बोल दिया, विद बोल दिया, बात वही है। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, डीवी बाय डी आर की बात कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब डी आर होगा। ये पूछ रहा है when the later is 10 सेंटीमीटर, मतलब लेटर मतलब ये रेडियस की बात कर रहा है, when रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। डी बाई डी आर मांग रहा है, बस तुम्हें लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है। हमेशा बस तुम्हें इन क्वेश्चन में एक ही दिक्कत आएगी कि क्या मांगा गया है, उसको ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है,
विद द रेडियस या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एक ही बात है। तो डी बाई डी आर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या है, स्फेयर है ना, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो जगह 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r², क्या हो जाएगा 4 पाई r²। रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है 10, तो डाल दो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इंटू 400 पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब पर, नीचे रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लिखी जाएगी। अगेन कैंसिल मत करना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, a balloon which always remains spherical is being inflated by pumping 900 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ गैस पर सेकेंड। अब तुम्हें ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी इससे, ठीक है, क्या है ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, पहले तो इसको ऐसे लिखो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये पंप किया गया है, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग दिस मच गैस, ये गैस पंप करी गई है। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की ही होती है ना, सेकेंड टाइम की, यानी कहीं ना कहीं ये डी बाई डी टी होगा। बस अब क्वेश्चन खत्म। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही इसी स्टेटमेंट की वजह से थी कि आधे से ज्यादा टाइम बच्चों को ये नहीं पता चलता कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है क्या, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे हर बार जरूरी नहीं है ना रेट ऑफ चेंज या डायरेक्टली बोले कुछ इस तरह से, तो ऐसे कंफ्यूज करता है ये दे रखा है, कह रहा फाइंड द रेट एट विच बलून रेडियस इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15, रेडियस 15 बोल रहा है, रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेट डी आर बाई डी टी की बात कर रहा है, यही होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है, इंक्रीज तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ी रही होगी, तो ये मांगा गया अब तुमसे, तो ठीक है यहाँ से शुरू करते हैं, डी बाई डी टी वॉल्यूम अगेन स्फेयर है तो फिर से सेम चीज 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 900, अब चल रहा है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r²। लेकिन अब देखोगे पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में एक फर्क है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था विद रिस्पेक्ट टू आर था, तो जब आर के रिस्पेक्ट में था तो डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट कर दिया, तब तो कुछ लिखा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ वेरिएबल चेंज है तो हम क्या करेंगे साथ में डी आर बाई डी टी भी लिखेंगे, चेन रूल यही है, ये अभी ऊपर वाले क्वेश्चनों में भी हमने यही किया था कि क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में है आर के नहीं है, तो मान के कर दो डिफरेंशिएट आर के रिस्पेक्ट में, लेकिन साथ में फिर डी आर बाई डी टी लिख देना, ठीक है, कर लो सॉल्व, कितना हो गया 4 पाई r² डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900, थोड़ा सा रह गया अब सॉल्व कर, हमें निकालना है डी आर बाई डी टी, तो अकेला कर लो उसको 900/4 पाई आर, आर कितना है 15 इंटू 15 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 900/225 हो जाएगा इंटू 4, 900 ही हो गया, 900 पाई, 900 900 हुआ कैंसिल, 1/पाई, ठीक है, 1/पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस की सेंटीमीटर, टाइम की सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर, तुम चाहो तो पाई को 22/7 भी लिख सकते हो, अगेन डिपेंड करता है पेपर में ऑप्शन क्या गिवन है क्या नहीं, उस बात पर डिपेंड करता है, 1/पाई ठीक है, ओके ये वाला भी हो गया। तो अगेन क्वेश्चन की सबसे मेजर दिक्कत उसकी लैंग्वेज ही होगी, तुम्हें उसे लैंग्वेज को ही ब्रेक करना है, क्या गिवन है मैथमेटिकली। नेक्स्ट देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग अ कर्व 6y इज इक्वल टू x³ + 2, तो वैसे तो तुम्हें इसके कर्व की जरूरत नहीं है, बट मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वैसे ही बता रहा हूँ कि मान लो ये एक्स वाई एक्सेस है, और मान लो ठीक है
कि ये जो कर्व है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ठीक है, कैसे आया अगेन उस पर भी फोकस नहीं करना। कोई भी शेप हो सकती है, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही मान लो। ठीक है, कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब हमें एक पॉइंट निकालना है इस बार, इस कर्व के ऊपर कई एक पॉइंट है जहां पे क्या है, एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। अब अगेन अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है, अच्छा क्यों है, या सिर्फ इस वजह से कि ये नहीं समझ में आएगा कि ये है क्या, इसको क्या अप्लाई करें, क्या कैसे यूज करें। ठीक है, हमें ये x कॉमा वाई निकालने हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x y। और उसकी कंडीशन ये दे रखी है, अब इसको ब्रेक करो क्या बनेगा, सारी दिक्कत ये है। यहाँ पे रेट की तो बात कुछ करी नहीं है इसने, कह रहा है वाई इज चेंजिंग एज फास्ट एज एक्स। चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं खाली एक काम करता है, एक एक करके ब्रेक करते हैं। चेंजिंग वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है, खाली डी वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 टाइम्स, टाइम्स मतलब 8 इंटू एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। एस, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। यहाँ पे बोला नहीं है, बट अगर इसको प्रॉपर सेंस में कंप्लीट करें, एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग बोल सकते हैं। तो अगेन एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज क्या रिप्रेजेंट करेगा, डी एक्स। इस डी एक्स को लेकर इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 हो गया। अगेन कहीं भी डायरेक्टली गिवन नहीं था, बट ये इस तरह से क्रिएट हुआ। हमने क्या किया, चेंज इन वाई लिखा इज इक्वल टू 8 टाइम्स चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई को डी वाई, चेंज इन एक्स को डी एक्स, बन गया डी वाई बाई डी एक्स। मुझे वाई तो दे ही रखा है, यहाँ से मैं वाई निकाल सकता हूँ ना, अगर 6 वाई ये है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 2/6। यहाँ पर डाल दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2/6 इज इक्वल टू 8। सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² अपॉन 6, 2 का तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, 216। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +-4। ठीक है, सॉल्व करके एक्स निकल आया +-4। मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता चलेगा, या तो ये 4 कॉमा समथिंग होगा, या ये -4 कॉमा समथिंग होगा। अब मुझे वो समथिंग निकालना है, तो मैं वाई भी निकालना पड़ेगा। वाई कहाँ से निकाले, एक्स तो निकल गया। वाई निकालने के लिए क्या करो, जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन थी उसका फिर से इस्तेमाल करो, या वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लिखना था यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 2/6, इसका इस्तेमाल फिर से कर लो। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये समझना है कि दो वैल्यू एक्स की सॉल्व होंगी। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू 4 वाई क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2/6 यानी कि 4 का क्यूब 64 प्लस 2 66/6 यानी कि 11। और जब x की वैल्यू -4 है तो y इज एक्स क्यूब प्लस 2/6, -4 का क्यूब -64 प्लस 2 -62/6 यानी कि -31/3। यानी वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक तो हो गया 4,11, एक हो गया -4, माइनस नहीं, माइनस नहीं, हाँ माइनस, -4, -31/3। ठीक है, अजीब सी वैल्यू आई है, दो वैल्यूज आई हैं। हो सकता है इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पता क्या बना देगा, बोलेगा पूछेगा हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर फॉर विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब ये नहीं पूछ रहा कि सोल्यूशन क्या है, बोला कितने सोल्यूशन है, तो दो सोल्यूशन निकल के आए। और जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कोई तुक्का मारेगा तो लगेगा एक ही पॉइंट होगा ऐसा, बट मैथ्स के हिसाब से यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, चलो डन है। अभी और है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, लैडर वाला। ठीक है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। कह रहा है एक लैडर है 5 मीटर की, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो ठीक है, एक वॉल बनाओ, इस पे एक लैडर रख दो, ये ग्राउंड हो गया।
ये वॉल होगी, ठीक है। यहाँ पे लैडर रख देते हैं, तो लैडर तो ऑफ कोर्स ही बात है ऐसे ही रखोगे ना, सीधी तो खड़ी करके रखोगे नहीं, गिर जाएगी बिल्कुल, तो ऐसी रखी जाएगी। अच्छा फिर क्या किया, फिर ये बॉटम है हमारा, ये टॉप पॉइंट हो गया। कह रहे द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इसको पॉइंट को खींच के इधर लेके जा रहे हो तुम, ठीक है। एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, अगेन अब यहाँ तो कहीं समझ में नहीं आता ऐसा डायरेक्ट, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड तो गिवन है, लेकिन ये क्या होगा। तो ध्यान से देखो कि राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है। मान लो अगर ये वॉल से जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो एक तरह से ये सेंटीमीटर पर सेकंड ये अलोंग एक्स है, तो ये कहीं ना कहीं डी एक्स बाई डी टी होने के चांस है इसके, क्योंकि पर सेकंड है तो डी टी तो होगा ही, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड है तो डी बाई डी टी लिखा जाएगा, लेकिन किसका, अगर मैं ये मानूं कि वॉल से जो डिस्टेंस है इस बॉटम का एक्स है, तो डी एक्स बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा जब ये पॉइंट आगे जाएगा तो कॉमन सेंस है कि वॉल का जो ये टॉप वाला पॉइंट है ये नीचे ही आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ऊपर रह जाए, लैडर की लेंथ थोड़ा ना बढ़ जाएगी, तो फिक्स है। तो अगर ये पॉइंट आगे जाएगा तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है। तो वही वो पूछ रहा है, कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो वो कह रहा है एक्स जब 4 है उस पॉइंट पे ये क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू जब 4 है, लेडर की लेंथ 5 है, इसने दे रखा, तो कह रहा है उस टाइम पे हाउ फास्ट द हाइट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। फास्ट हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, हाइट मतलब एच, हाउ फास्ट मतलब डी एच बाई डी टी की बात कर रहा है, ये पूछ रहा है। डिक्रीजिंग तो वो जो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, तो वो तो अपने आप हम कह देंगे कि हाँ डिक्रीज हो रहा है, बट डी एच बाई डी टी मांग रहा है ये, तो मैं यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अभी तक क्या था कि कोन या रेक्टेंगल सर्कल स्फेयर शेप गिवन थी, उनका एरिया वगैरह की बात थी, तो ठीक है हमने रिलेशन लिख लिया। यहां पर तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा, ठीक है। एक काम करते हैं, हाइट को ना इस हाइट को y मान लेते हैं, तो ये हाइट अगर y मान लो तो डी वाई बाई डी टी निकालना है, ठीक है, क्योंकि x ले रहा हूं तो फिर y ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है 5 4, तो पाइथागोरस से ये निकल के आ जाएगा 3, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर एरिया वॉल्यूम उसकी कोई बात नहीं, तो मेरे पास कोई स्टार्टिंग इक्वेशन ही नहीं है मैं जिसे डिफरेंशिएट करूं, जिससे dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी कुछ जनरेट हो, तो स्टार्टिंग कुछ दिख नहीं रही। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम है जो हमेशा एप्लीकेबल है, वो कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दूसरा इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला था, पहले तो फॉर्मुलेशन टफ है थोड़ी सी, फिर पाइथागोरस थ्योरम याद भी नहीं आती कि इसमें पाइथागोरस लगा दे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5 स्क्वायर, होगा हमेशा। इसको कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साथ में क्या लिखोगे डी एक्स बाई डी टी, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, साथ में क्या लिखोगे डी वाई बाई डी टी, ठीक है। 5 का डिफरेंशिएशन 0, उसके बाद का मैथ्स प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके बाद का मैथ्स तो बहुत ही सिंपल है, बस तुम्हें रिलेशन एस्टेब्लिश करना आना चाहिए, और ये फॉर्मुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, मांगा क्या गया है, ये निकालना आना चाहिए। अब तो वैल्यू वैल्यू डालनी, डाल दो। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 2 × 4, डी एक्स बाई डी टी कितना गिवन है 2 + 2 y 3 है, डी वाई बाई डी टी वो तो निकालना है, इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो बस। तो ये कितना हो गया 4 × 2 = 8, 16 + 6 डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0, यहाँ से निकाल लो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया -16/6 हो जाएगा, यानी -8/3, और यूनिट क्या हो जाएगी अगेन सेंटीमीटर पर सेकंड ही है ना गिवन,
सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में -8/3। अगेन वो नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि डिक्रीज कर रही है, ठीक है। उसने यही तो पूछा था कि किस रेट से डिक्रीज कर रही है, तो जब पूछा जाएगा कि किस रेट से डिक्रीज कर रही है तो तुम आंसर क्या लिखोगे कि डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि वो नेगेटिव तो बता ही डिक्रीज को रहा था, जब वो पूछ ही रहा है डिक्रीज तो फिर डिक्रीज के साथ फिर सिर्फ वैल्यू लिखोगे। तो हो सकता है ऑप्शन में खिलवाड़ कर दे, एक पॉजिटिव दे दे एक नेगेटिव दे दे, फ्लो फ्लो में नेगेटिव मत लिख देना। अगर वो बोले हाउ फास्ट द हाइट इज चेंजिंग, अगर चेंजिंग बोले तो नेगेटिव बताना, नेगेटिव फिर, क्योंकि वहां पे उसने इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला। लेकिन अगर वो बोल ही रहा है कि हाउ फास्ट द हाइट इज डिक्रीजिंग तो फिर नेगेटिव कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव ऑलरेडी डिक्रीज में आ गया, तुम सिर्फ 8/3 लिखोगे आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन, ठीक है। कई तरीकों से किया जाता है ये, कुछ आसान हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम करो तो हो सकता है तुम लेंदी अप्रोच में चले जाओ, ठीक है, गलत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए पहले तो, फिर एक स्मार्ट अप्रोच है जो बहुत ईजी हो जाता है जिससे सॉल्व करना, वो वाली देख लेते हैं इसमें, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, हो क्या रहा है, कह रहा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो फिर वही सैंड पोर कर रहा है, लेकिन ये बताया नहीं ये है क्या, तो इसकी यूनिट देखो, यूनिट बताएगी ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और पर सेकंड डी/dt होगा ये 12, कहीं नहीं बोला वॉल्यूम की तो बात ही नहीं करी, बस सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप डायरेक्ट बोल दिया, और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो डी/dt है, पहले तो ये समझना यूनिट से, इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो सैंड गिर के क्या बना रही है, कोन बना रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कोन की बात चल रही है, ये ध्यान रखेंगे। ऑन अ ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 द रेडियस, तो हाइट जो है वो हमेशा 1/6 रेडियस है, ये हमेशा है, मतलब जब सैंड गिरेगी तो हो सकता है, सीधी सी बात है, रेडियस भी बढ़ेगी हाइट भी बढ़ेगी, पर ये हमेशा मेंटेन हो रहा है, उसने ऐसा बोला है, ठीक है, मान लिया। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, क्या मांग रहा है, हाउ फास्ट, डी/dt नहीं है, फास्ट मतलब क्या, रेट की बात कर रहा है, तो डी/dt मांग रहा है, और h की वैल्यू दे रखी है उसमें कितनी, 4, कोई कहेगा h की वैल्यू 4 दे रखी है, डाल के रेडियस निकाल लो, हाँ निकाल लेंगे, कहाँ जा रही है, चलो पहले इसका देखते हैं, डी/dt, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, डी/dt वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, तुम्हें क्या निकालना है, डी/dt निकालना है। तो यहाँ पर पहली चीज तो दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे रेडियस भी है, यहाँ भी हाइट भी है, और डिफरेंशिएट करते हुए मैं रेडियस कांस्टेंट नहीं मान सकता, क्योंकि रेडियस भी बदल रही है हाइट भी बदल रही है, तो क्या करें, क्योंकि तुम्हें डी/dt निकालना है तो क्यों ना इस r को रिप्लेस कर दें, जब h 1/6 r है तो मैं ये बोल दूं कि 6h इज इक्वल टू r, यहाँ डाल दें डी/dt 1/3 पाई r की जगह डाल दो 6h, तो 36h स्क्वायर इंटू h क्यूब भी हो गया, और इसको भी सॉल्व कर लो 12 हो जाएगा, तो डी/dt, अभी तो मैंने डिफरेंशिएट किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं, 12h क्यूब हो गया, सॉरी 12 पाई होगा, 12 पाई h क्यूब, ठीक, क्यों किया ये, सिंगल वेरिएबल आ गया, पहले 2 वेरिएबल चल रहे थे, रेडियस भी थी हाइट भी थी, अब एटलीस्ट सारा क्वेश्चन हाइट में तो है, और h में ही क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को डी/dt निकालना है, अब कर लो इसे डिफरेंशिएट, करो इसे डिफरेंशिएट, 12 पाई तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, h क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, यानी कितना हो गया 36 पाई h स्क्वायर, लेकिन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो साथ में dh/dt भी लगाएंगे, dh/dt, अच्छा इसकी वैल्यू गिवन थी ना हमें, 12 है, ये 12 है, ये 12 है, 12 है, बस हो गया, अब तो सॉल्व, डी/dt निकालना है, h की वैल्यू मेरे ख्याल से 4 दे ही रखी है, डाल दो यहाँ पे, तो 36 बाय h की वैल्यू 4 यानी कि 16 dh/dt इज इक्वल टू 12, ये कैंसिल कर लो 3, तो dh/dt कितना आ गया 16 इंटू 3 48, 1/48 पाई, अगेन पाई की वैल्यू डाल के कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है ऑप्शन इसी तरह से गिवन हो तो 1/48 पाई लिख देना, ठीक है, ऐसे छोड़ सकते हैं, मतलब आंसर पाई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट
सेंटीमीटर ही चल रहा था और टाइम कुछ दे रखा था, हाँ पर सेकंड चल रहा था इसमें हमारा, तो ये भी पर सेकंड ही होगी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई कर दिया, जस्ट एक आर की वैल्यू 6h पुट करके सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन आ गया। और फिर ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको बस डिफ्रेंशिएट करो, साथ में डी एच बाई डी टी लिख दो, उसकी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली लाइन है बच्चे वहीं फंस जाते हैं, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, उसी से खेलते रहते हैं, वो 12 के ऊपर फोकस करते रहते हैं, सैंड इज पोरिंग समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ठीक है, या विथ हाइट और कोन में लगे रहेंगे, तो पहले इसको ब्रेक करो, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड को ब्रेक करो कि वो है क्या। ठीक है, तो जब भी कोई इसका क्वेश्चन करो हमेशा कोशिश करना कि जो क्वांटिटीज दे रखे हैं उसकी यूनिट से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना कि क्या दे रखा होगा वो, और हाउ फास्ट जो पूछा भी जाता है ना वो भी हमेशा प्रॉब्लम करता है कि वो मांगा क्या है उसने। ठीक है, तो उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करना। बस तुम्हें मेन दिक्कत थोड़ी सी अगर आएगी तो वो इन्हीं में आएगी, उसी के ऊपर वर्क कराया मैंने। ठीक है, तो आई होप क्लियर रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, कॉन्सेप्ट बढ़िया थे, हर क्वेश्चन में थोड़ा 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 यूनिक वेरिएशन था। अच्छा, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। गुड डे एवरीवन, बाय।